प्रशांत नील ने जब केजीएफ का फर्स्ट पार्ट बनाया था तब उसका सीक्वल पहले से प्लान नहीं था। केजीएफ 1 की सक्सेस को देखकर उसका पार्ट 2 बनाया गया, लेकिन सलार को लेकर प्रशांत नील ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी कि इसे एक फ्रेंचाइजी बनाना है, यानी सलार पार्ट 2 जिसका नाम शौर्यांगा पर्वम है। उसकी स्टोरी पहले से तैयार है और इसका मतलब ये है कि वर्दा और देवा दुश्मन क्यों बनेंगे, इसका रीजन भी पहले से रेडी है और आज इस वीडियो में मैं वही रीजन तुम्हें बताऊंगा। प्रशांत नील ने पार्ट 1 में हमें देवा और वर्दा की दुश्मनी का हिंट दिया है, बस उसे कोई समझ नहीं पाया। लेकिन मैंने जब इसी सवाल को लेकर मूवी को दोबारा देखा तो मुझे उसका जवाब मिल गया कि इतने जिगरी दोस्त अचानक से दुश्मन कैसे बनेंगे। और यकीन मानो, तुमने अब तक इंटरनेट पर जो भी वीडियोस इनकी दुश्मनी को लेकर देखी है, ये वीडियो उन सबसे हटके होने वाली है। वैसे तुमने अगर मेरी ये वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने देवा वर्दा के मास्टर प्लान्स और खान सर के फ्यूचर को लेकर बात की है, तो तुम्हें पता होगा कि पार्ट 2 में राज मन्नार मरने वाला है, जिसे देवा अपने बाप का बदला लेने के लिए मारेगा। वहीं पे बिलाल और कृष्णकांत इस चीज को करने में देवा का साथ देंगे, लेकिन अलग अलग काम में। और यही वजह है कि प्रेजेंट टाइम लाइन में यानी कि 2017 में कृष्णकांत जो है वो इंडिया में नहीं रहता और बिलाल भी खानसार में नहीं है। और ये चीज मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम हर चीज को मेरी बनाई थियरी के हिसाब से सब कुछ सीक्वेंस में समझेंगे और इसलिए कृष्णकांत और बिलाल को याद रखना। खैर, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देवा शौर्यांग है, ये चीज वर्दा को बहुत अच्छी तरह से पता थी शुरुआत से ही, क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ रहते थे और एक दूसरे के बारे में अपने आप से ज्यादा जानते थे। इसका सबूत हमें उनके बचपन वाले इस सीन से मिलता है जब राज मन्नार सभी शौर्यांगों को रातों रात मारने का आदेश देता है। तब देवा कीलों से दरवाजा बंद करता है क्योंकि वो जानता है कि मन्नार और घनियार मिलके उसके कबीले शौर्यांगों को मार रहे हैं और इसीलिए वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये सब वो रंगा के बाप के वहाँ आने से पहले करता है, यानी कि उसे पता है कि घनियार उसे मारने आ रहे हैं। वहीं पे इतनी रात को वर्दा भी देवा के घर आता है। आधी रात को तेज बारिश हो रही होती है तो वर्दा वहाँ टहलने तो नहीं आया होगा। दरअसल क्या है कि राज मन्नार के सभी शौर्यांग कबीले को मारने का आदेश देने के बाद ही वो देवा को बचाने इतनी रात को आता है, यानी कि वर्दा भी अच्छी तरह से जानता है कि देवा शौर्यांग कबीले से है, पर फिर भी वर्दा देवा को दोस्ती के खातिर बचाता है। वहीं पर देवा शौर्यांग कबीले से है, ये देवा और वर्दा दोनों को पता है। इस बात का सबूत हमें मूवी के लास्ट सीन में भी मिलता है जब देवा के पीठ के निशान वर्दा के सभी भाइयों को दिखते हैं और वो चौंक जाते हैं कि देवा एक शौर्यांग है। लेकिन इन निशानों को देखकर वर्दा बिल्कुल नहीं चौंकता, बल्कि वो कहता है कि नाम पूछा था ना तूने, इसका नाम सलार है। और देवा भी तलवार से वही मूव्स करता है जो भारवा और शौर्यांग कबीला कर रहा होता है। और ये दोनों चीजें क्लियर करती है कि देवा और वर्दा बचपन से ये जानते थे कि देवा शौर्यांग कबीले से है और इसलिए इस चीज को लेकर इन दोनों में दुश्मनी नहीं होगी। वैसे क्या तुमको पता है कि इन दोनों के अलावा 2 और लोग हैं जो ये शुरुआत से जानते हैं कि देवा शौर्यांग कबीले से है। पहली तो देवा की माँ और दूसरी ये या फिर चच्चा जो देवा के खानसार से जाते वक्त वही थे। खैर, तो ये बस एक छोटी सी डिटेल थी जो मैंने नोटिस की तो तुम्हें बता दी। वैसे कई जगह पर तुमने ये भी सुना होगा कि देवा के राज मन्नार को मारने के बाद देवा और वर्दा के बीच लड़ाई होगी। अब लॉजिकली तो काफी सही लगता है कि वर्दा अपने बाप के मरने के बाद भड़केगा और इन दोनों में दुश्मनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, वर्दा पक्का अपने खानदान पर गया है, बचपन से ये कर्ता बनने के सपने देखता है जैसे कि राज मन्नार देखता था और इसीलिए मेरी थ्योरी के हिसाब से वर्दा देवा को राज मन्नार को मारने से बिल्कुल नहीं रोकेगा क्योंकि वर्दा यही चाहता है। और वहीं पे मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें वर्दा का प्लान बताया था कि कैसे वर्दा कर्ता बनने के लिए देवा का इस्तेमाल करने वाला है और देवा के हाथों राज मन्नार को मरवाना भी वर्दा के उसी प्लान का एक हिस्सा है। यानी कि भले ही देवा ये सोच रहा है कि वो राज मन्नार को मार के अपने बाप के खून का बदला लेगा, पर एक्चुअली में सीज फायर हटने के बाद जब देवा लड़ाई में बिजी रहेगा तो वर्दा ऐसे हालात बनाएगा कि राज मन्नार और देवा आमने सामने हो ताकि देवा आसानी से राज मन्नार को मार सके। और सीधी सी बात है कि राज मन्नार के मरते ही वो कर्ता बनेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि गरुड़ा, पंडित और बाकी सबका क्या होगा, तो जो भी हमें इस मूवी में नहीं दिखे वो शायद मर जाएंगे और बाकी जो हमें दिखे हैं उनकी प्रेजेंट टाइमलाइन तो हमें पता ही है। खैर, मेरी इस थ्योरी का सबूत हमें फिल्म में ही मिलता है जहाँ प्रेजेंट टाइम लाइन में यानी 2017 में वर्दा कर्ता की कुर्सी पर बैठा है और वो देवा का इस्तेमाल अपने प्लान के हिसाब से कर्ता बनने के लिए करने वाला है। इसके मूवी में और भी कई सबूत मिलते हैं और सबसे बड़ा सबूत तो मूवी का नाम है सलार, जिसका मतलब है कि देवा वर्दा का सलार है।
है जो उसे पूरा खानसार जीतने में मदद करेगा। वहीं पर मूवी में कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये खानसार की सील देवा ने बनाई है। वर्दा खुद कहता है कि उसी के बनाए नियम है, सील को रोका मतलब मरना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजें हमें साफ करती है कि सबसे पहले देवा राज मन्नार और उन सभी को मारेगा जो खानसार के कर्ता की कुर्सी चाहती है, और ये चीज करते हुए देवा कितना खून खराबा करने वाला है इस बात का अंदाजा तो मूवी के इस सीन से लगा सकते हो, जहाँ देवा की माँ उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर कांपने लगती है। इसका मतलब ये भी है कि देवा की माँ ने देवा को लाइव एक्शन करते हुए भी देखा है, शायद खानसार में। अब देवा की माँ दोबारा खानसार क्यों और कैसे जाएगी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिलहाल हम मुद्दे पर वापस आते हैं, जहाँ मैं तुम्हें ये बता रहा था कि देवा पहले वर्दा को कर्ता बनाने में मदद करेगा और उसके बाद 3 सालों तक खानसार में उसके साथ रहकर कुछ ऐसे कानून बनाएगा जो खानसार को और स्ट्रॉन्ग और खूंखार बना देंगे। जैसे ये सील वाला नियम देख लो, जहाँ सील को रोकने पर न सिर्फ रोकने वाले को बल्कि उनके पूरे खानदान को मिटा दिया जाता है। ये चीज खानसार को लेकर इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों के अंदर इतना डर फैला देती है कि कोई सील वाली गाड़ी को रोकना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। वैसे मैंने 3 साल तक देवा खानसार में रहेगा ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि ये बंदा श्रुति को बताता है कि 4 साल पहले देवा और उसकी माँ इस गांव में आई थी, तो सीज फायर का टाइम 2010 है और प्रेजेंट टाइमलाइन 2017 है, तो यहाँ 3 साल का गैप आता है। और मेरे हिसाब से ये 3 साल देवा और उसकी माँ खानसार में ही थे। कह तो देवा अगर वर्दा के कर्ता बनने के बाद खानसार में रहकर सील जैसा कानून बना रहा है, यानी राज मन्नार के मरने के बाद भी इनकी दोस्ती नहीं टूटेगी और देवा ही राज मन्नार को वर्दा के सपोर्ट से मारेगा। अब देखो इसको लेकर मूवी में और भी सबूत दिए गए हैं, जैसे कृष्णकांत प्रेजेंट टाइमलाइन में इंडिया से भागकर विदेश में रहता है और उसे राज मन्नार की बेटी राधा रमा मारने के लिए ढूंढ रही है। वैसे यार मुझे श्रुति हसन से अच्छी तो राधा रमा लगी। खैर पर्सनल बातें छोड़ो, यह मुद्दे की बात ये है कि 2010 की टाइमलाइन में कृष्णकांत राज मन्नार का खास आदमी था। अगर इन सभी डॉट्स को जोड़े तो साफ पता चलता है कि कृष्णकांत ही वो घर का भेदी होगा जो देवा को राज मन्नार को मारने में मदद करेगा। कैसे? देखो देवा एक शौर्यांग है। जैसे ही राज मन्नार को पता चलता है, राधा रमा मन्नार आर्मी को सारे खानसार में अलर्ट पर रख देती है और इसीलिए देवा राज मन्नार तक पहुंच नहीं पाएगा। तो कृष्णकांत देवा को राज मन्नार तक पहुंचाने में मदद करेगा। बदले में उसे ये वादा लेगा कि वो सेफ्टी के साथ उसे इंडिया के बाहर पहुंचाए और हमेशा उसे बचाए। यही वजह है कि कृष्णकांत की बेटी की मदद देवा करता है और राधा रमा इसी वजह से कृष्णकांत को ढूंढ रही है। यानी क्लियरली देवा और वर्दा कृष्णकांत की मदद से राज मन्नार को मारेंगे और इनके झगड़े की वजह ये नहीं है बल्कि कुछ और ही है, जिसको लेकर मैंने एक थ्योरी बनाई है। और हाँ, इंटरनेट पर सभी कह रहे हैं कि सलार उग्रम से इंस्पायर्ड है, पर मैंने उग्रम नहीं देखी है, तो मेरी ये थ्योरी कितनी सही है या फिर सलार उग्रम से इंस्पायर्ड है या फिर नहीं है, मैं नहीं जानता। ओके तो चलो शुरू करती है। वैसे अब तक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि देवा को कर्ता की कुर्सी से कोई लगाव नहीं है और वो अपने दोस्त वर्दा के लिए कुछ भी कर सकता है और इसलिए मुझे लगता है कि देवा वर्दा के छोटे भाई को मार देगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों? और जब मैंने भी पहले इस चीज के बारे में सोचा था तो मुझे बहुत ही इलॉजिकल लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स है। क्योंकि वर्दा दुनिया में सिर्फ एक आदमी से प्यार करता है और फैमिली के नाम पर वही एकलौता वर्दा के पास है, उसका छोटा भाई बाची। और तुम तो जानती हो कि वर्दा के लिए देवा कुछ भी कर सकता है। मूवी के इस सीन में शराब के नशे में वर्दा देवा से कहता है कि यार मैं मर जाऊँ तो परवाह नहीं, पर मेरे भाई बाची की रक्षा तुम्हें करनी है। यानी देवा अच्छी तरह से जानता है कि बाची वर्दा के लिए क्या है, तो देवा बाची को कभी नहीं मारेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो देवा को बाची को मारने पर मजबूर कर सकती है, ये औरतें। देखो जितना भी मूवी में हमें बाची के बारे में दिखाया गया है उससे इतना तो पता है कि वो जरा दिमाग से सनकी है और अब तो उसका बड़ा भाई खानसार का इकलौता बादशाह बन गया है, तो वो खानसार में बिना रोक टोक कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी देवा के विष्णु को मारने के बाद इन औरतों के इलाके पर कोई कापर नहीं है, तो हो सकता है कि बाची वही सब इन औरतों के साथ फिर से शुरू कर दे जो विष्णु करता था। माना कि उसने देवा को मारते हुए देखा है पर अब उसका भाई करता है जिसकी हर बात देवा मानता है। यही सोचकर बाची देवा को इग्नोर कर देगा और वो काफी हद तक सही भी होगा, क्योंकि इस चीज के अलावा बाची कोई भी गंदी चीज करता तो वर्दा की वजह से देवा उसे माफ कर देता। पर किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती होता हुआ देख देवा को अपने माँ के साथ हुई इस घटना की याद आती है, जिसे मूवी में आद्या ने नोटिस किया था कि जब भी किसी औरत पर अत्याचार होता है तो देवा को अपने बचपन के उस सीन की याद आती है और फिर देवा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यही वजह थी कि इतने बुरे हालात में भी देवा ने विष्णु को ब्रूटली मारा था और फिर से बाची को ये सब करता हुआ देख वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।
देगा और बाची को मार देगा। ये खबर जब वर्दा तक पहुंच जाएगी तो वो बिना कुछ सोचे मन्नार आर्मी को देवा को मारने का ऑर्डर देगा, क्योंकि वो अपने भाई बाची से बहुत प्यार करता था। हालांकि वर्दा देवा को जानता है कि कुछ लोग मिलकर भी देवा को नहीं मार सकते, इसलिए वो उसकी माँ को किडनैप करेगा, जिसके बाद देवा और भड़क जाएगा और खानसार में खून की नदियां बहा देगा और पहली बार उसकी माँ उसे इतना वॉयलेंट देखेगी। देवा का ये भयानक रूप देखकर उसकी माँ बहुत डर जाएगी और देवा के वर्दा तक पहुँचने से पहले ही उसे खानसार से लेकर इस गाँव में चली आएगी, जहाँ वो प्रेजेंट टाइमलाइन में भेस बदल कर रह रहे हैं। और इसीलिए देवा की जरा जरा सी बात पर वो इतना डर जाती है, क्योंकि उसे वो खानसार वाला ट्रॉमा अब तक सताता है। अब यार यही सब होने वाला है। इसका एक सबूत ये भी है कि प्रेजेंट टाइम लाइन में हमें वर्दा का छोटा भाई बाची भी कहीं नजर नहीं आया है। और तुम में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि खानसार की इतनी टाइट सिक्योरिटी से देवा बच के बाहर कैसे आएगा। तो देवा ऐसा इसलिए कर पाएगा क्योंकि वर्दा के खास आदमी बिलाल ने सीक्रेटली देवा की मदद की, इसलिए प्रेजेंट टाइम लाइन में बिलाल खानसार में नहीं है और देवा कहाँ है ये सिर्फ बिलाल को ही पता होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिलाल ने देवा की मदद की थी और बिलाल की मदद वाली मेरी थ्योरी को यही दो चीजें प्रूव करती है। पहली तो देवा ने अपना एड्रेस पूरे इंडिया में सिर्फ बिलाल को बताया था और दूसरा बिलाल खानसार में नहीं, जबकि हम 2010 वाली टाइमलाइन में देख चुके हैं कि बिलाल वर्दा का खास आदमी था। वहीं पर आद्या कौन है ये देवा की माँ को पता चलता है तो वो बिलाल को उसका नाम लेकर डांटती है, यानी कि वो बिलाल को अच्छी तरह से जानती है, शायद खानसार में उससे मिली होगी। अब हालांकि ये मेरी एक थ्योरी है और ऐसा ही कुछ होगा ये मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, पर तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने अपनी हर थ्योरी को लेकर प्रूफ इस वीडियो में दिए हैं, जिससे मेरी थ्योरी सही साबित होने के चांसेस काफी बढ़ जाती है। वैसे तुमको क्या लगता है, क्या मैंने जो रीजन दिया वही वर्दा और देवा की दोस्ती टूटने का कारण होगा, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई और बेटर ऑप्शन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।